ओके बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नताशा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, फर्नीचर 40,000 और स्टॉक 50,000। ठीक है बेटा। नताशा ने क्या किया? स्टार्ट किया बिजनेस अपना 80,000, और फर्नीचर उसने मतलब कैश डाला 80,000, फर्नीचर 40,000 और स्टॉक इसका है कितना? 50,000। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद लाइन टू लाइन हम करेंगे, लाइन टू लाइन हम बेटा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल। जो अमाउंट ऑफ कैपिटल हमारे पास कितना है, देखिए। इसने स्टार्ट करा 80,000 डाला, 40,000 डाला और 50,000 डाला। सबों का सम आएगा बेटा टोटल। जो सबों का सम होगा वो टोटल कितना होगा? वो 1,70,000। यानी कि 80,000, इसको 80,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000। 80 प्लस हो गया 120, 1 प्लस प्लस 50 कितना हो गया? 170। तो पहले पार्ट का आंसर होगा 170,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 1। ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 का आंसर लिखेंगे यहाँ पे बेटा 1,70,000। ठीक है। तीन चीज कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट बाय द प्रॉपरेटर टुवर्ड्स द बिजनेस। क्लियर बेटा? चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अब क्वेश्चन कहता है, मैं लाइन बाय लाइन आपको बता दूंगा कि क्या है। शी परचेज गुड्स कॉस्टिंग 90,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन क्रेडिट। अब इसने क्या किया? इसने जी परचेज किया 90,000। 90,000 का माल परचेज किया, लेकिन क्रेडिट पे इस पे 20% जो है, 20% इसका बेटा क्या है? क्रेडिट, सॉरी, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। किसे? चंद्र काला इसका नाम है, चंद्रकला। ओके, व्हाटसोएवर, चंद्रकला इसका नाम है। मे बी बुक्स पे आपको अलग होगा। अब इसने उधार पे माल भेजा। यहां पे क्वेश्चन कहता है दूसरा, हु इज द क्रेडिटर एंड व्हाट इज द अमाउंट पेबल टू द क्रेडिटर। ओके बेटा, हु इज द क्रेडिटर, व्हाट इज द अमाउंट पेबल टू द क्रेडिटर। देखिए बेटा, यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले देखना है कि क्रेडिटर कौन है। क्रेडिटर तो चंद्रकला है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा, चंद्रकला इज द क्रेडिटर। पे लिखेंगे CHANDER, चंद्रकला। ओके, इज द क्रेडिटर जिससे हमने माल उधार पे लिया। क्रेडिटर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? मतलब टू होम आवर बिजनेस ओज। ओके, चंद्रकला इज द क्रेडिटर। TOR। ओके बेटा, क्रेडिटर। अब जी यहाँ पे साथ में क्वेश्चन को कहता है, आप जी चेकआउट कर ले। मैंने चंद्रकला वैसे स्पेलिंग लिखी CHANDER, CHAN व्हाटसोएवर बेटा, CHANDER, चंद्र, अच्छा चंद्रकला। ओके ठीक है बेटा, चलिए कोई इज द क्रेडिटर। अब हमें देखा क्या हमें इसको कितना देना है, कितना देना है। देखिए जी, एक्चुअल अमाउंट हमारे पास कितना? 90,000। इसमें ट्रेड डिस्काउंट काटेंगे 20% है। तो यहाँ पे अगर हम 90,000 का 20% काटेंगे तो कितना बचा? 90,000 का आप 20% काटोगे तो आई थिंक 90,000 का 10% होगा 9,000। अच्छा, आप दिखाना है, कोई मसला नहीं, यहाँ पे दिखाएंगे बेटा। देखिए कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट पेड टू हिम, अमाउंट ड्यू टू हिम लिखना है कि क्या लिखना है? हम लिखेंगे अमाउंट पेबल। जो अमाउंट क्या पेबल होगा, अमाउंट, एक मिनट, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल हो गया। तो वो कितना बनेगा? हमें करना पहले 90,000 को यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, 90,000 मैंने लिखा। ठीक है, 90,000 इसको मैं क्या करूंगा बेटा? इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, कितना? 20% इसको काटना है। अच्छा, 90,000 को पहले हम काटेंगे, 20% देखेंगे, वो बनेगा। यहाँ पे मैं इस तरह से लूंगा बेटा, इंसर्ट में जाऊंगा, इक्वेशन लूंगा, सॉरी सिंबल नहीं, मुझे इक्वेशन लेना है। इक्वेशन में ठीक है, मोर इक्वेशंस, इंसर्ट न्यू इक्वेशन हम करेंगे बेटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं फ्रैक्शन लूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास होगा 90,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो वो कितना बनेगा बेटा? अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका अमाउंट कितना बनेगा, तो यहाँ पे हम लेंगे बेटा, इसका बनेगा 90,000 इंटू 20/100, वो आपका 18,000 आएगा। ओके, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे नीचे आएंगे। ओके, तो जो एक्चुअल अमाउंट होगा दैट इज, वो बनेगा हमारे पास बेटा, इस तरह से दिखाएंगे। इक्वल टू हम करेंगे 90,000 को करेंगे हम, ये मैंने आपके लिए दिखाया, बाकी क्वेश्चन में दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिखूंगा -18,000। ठीक है, तो 18,000 ट्रेड डिस्काउंट है, तो कितना बचा यहाँ पे बेटा? यहाँ पे बचा, हमें इसको कितना देना है? वो हमें देना है 72,000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट हमें, थर्ड पॉइंट पे देखेंगे बेटा, थर्ड पॉइंट क्या कहता है। ओके, तो यहाँ पे भी देखेंगे,
थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट हमें क्वेश्चन में क्या कहता है, आराम से चेकआउट कर ले। थर्ड पॉइंट, डेटर कौन है एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द बुक डेट्स, ये जी है। इसने गोल्ड बुक डेटर किनको कहा जाता है, हो टू और बिजनेस, ये भी हमारा एसेट है। इसने क्या करा, इसने बेटा गुड्स को जिसका लिस्ट प्राइस 80,000 था, ट्रेड डिस्काउंट का 25% है, ठीक है। मतलब वहां से उसने डिस्काउंट उसको मिला था, लेकिन यहाँ पे उसको डिस्काउंट देना है। ओके, ये ट्रेड डिस्काउंट वहां पे इसने, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ये जो टर्म्स का कॉन्सेप्ट, एक लेक्चर आएगा उसमें सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा प्रॉपरली, हर कोई बात आपको बता दी जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब डेटर कौन है, डेटर इज हमारे पास प्रिया, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिया इज द डेटर, प्रिया इज द डेटर, ठीक है बेटा। डेटर हो गया हु ओ टू आवर बिजनेस, ओके। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट यहाँ पे लिखा पेएबल, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ड्यू, जो उसके पास है, ठीक है बेटा, उसको कितना देना है। देखिए जी, एक चीज कर लेंगे, हमारे पास देखेंगे अमाउंट कितना है, इसका है 80,000 और ट्रेड डिस्काउंट काटना है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सके, कंट्रोल सी कर लेता हूं, यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूं बेटा, मैं इसको 80,000 कर लेता हूँ। 80,000 का मुझे कितना चाहिए, 80,000 का मुझे बेटा 25% चाहिए। देखिए इजी ट्रिक्स होती है, आप देखे सिंपली, अगर आपने जो मैथमेटिक्स है वो इतना डिफिकल्ट नहीं। 80,000 का 25% हो गया, 1/4 निकालना, मतलब 80,000 को चार हिस्से अपने करने हैं, ठीक है। तो 80,000 का जो चौथा हिस्सा बनता है वो आपका बनता है 20,000, इसमें बेटा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 20,000 इसका ट्रेड ही होगा, तो वो कितना आएगा नीचे, वो हमारा आगा आएगा बेटा, अगर हम देखें यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इक्वल टू में, हम लिखेंगे, हम 80,000 को माइनस करेंगे, ठीक है। 80,000 को मैंने माइनस कितना किया, माइनस मैंने इसका 20,000 कर दिया, ठीक है बेटा। तो इसमें बचा कितना, तो 60,000 हमारा है, क्लियर। ये मैंने आपकी कैलकुलेशन के लिए दिखाया ताकि आप इसको अच्छे से बेटा समझ सको। ओके जी, नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फोर्थ पॉइंट देखेंगे। फोर्थ पॉइंट चेक आउट करते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, नहीं पहले देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, क्वेश्चन कहता है वहीं से, ये इंक्लूड है, थर्ड वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी। थर्ड कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज एंड सेल, देखिए बेटा ये तो हमने कैलकुलेट करा, हम लिखेंगे पहले टीडी, टीडी ऑन परचेज, वो तो ऊपर हमने कैलकुलेट करा ना, परचेज, ओके बेटा। परचेज वो हमने कितना देखा, जरा देखिए बेटा कितना है वो तो हमने अभी कैलकुलेट करा, ये है जी ट्रेड डिस्काउंट, वो कितना है 18,000, अभी हमने कैलकुलेट किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 18,000, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल्स, टीडी ऑन सेल्स, ओके बेटा। टीडी ऑन सेल्स हमने भी अभी कैलकुलेट करा है, ठीक है। वो हमने कितना करा जरा मुझे बताइए, वो हमने 20,000 किया, ये वाला 20,000, 25% था ना। चलिए जी, यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000, क्लियर। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, ये है आपका फिफ्थ, ओके जी। वो क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अभी नहीं, पहले आगे जाएंगे। अब जी क्वेश्चन कहता है शी बोरोड फ्रॉम बैंक 30,000, 10% पर annum फॉर 9 मंथ्स, ओके। इसने क्या करा, इसने बैंक से लोन उठाया 30,000, ओके, 9 मंथ्स के लिए। अब क्वेश्चन कहता है अभी व्हाट आर द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर आपको देनी, ऑब्वियसली वो तो यही लोन है ना आपका, हम लिखेंगे बैंक लोन ऑफ हाउ मच, 30,000 हम लिखेंगे, ठीक है बेटा। यही आपका एक तो करंट लाइबिलिटी, एक तो ये 30,000 है, एक तो शी बोरोड फ्रॉम द ये, और दूसरा ये क्या कहता है, शी पेड द स्कूल फी, अभी हम देखेंगे, और तो उसने किया क्या ये करंट लाइबिलिटी इतनी है, श्योर करंट लाइबिलिटी इतनी, सोच के मुझे बता दी बेटा करंट लाइबिलिटी इतनी है कि नहीं। तो देखिए बेटा करंट लाइबिलिटी इतनी ही नहीं है आपके पास, आप अच्छे से देखें यहाँ पे, एक तो आपने बोरो किया 30,000 का, ठीक है बेटा। दूसरा आपने क्या किया, अभी आप यहां पे चेक करें, अगर आप देखेंगे आपके पास करंट लाइबिलिटी ये भी है, ये नहीं 72,000, दो करंट लाइबिलिटी है। एक तो बैंक लोन है, और जो आपने पेमेंट कर देनी, किसको करनी है, चंद्रकला को पेमेंट कर देनी। तो यहां पे हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटी जो आपके पास है, हम पे लिखूंगा सीएल। करंट लाइबिलिटी एक तो आपका है बैंक लोन, ओके, करंट लाइबिलिटी बैंक लोन है। करंट लाइबिलिटी आपका कितना, एक तो ये है 30,000 बैंक लोन आपका, ठीक है जी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे, प्लस कितना करेंगे, 72,000, ठीक है, 72,000। तो करंट लाइबिलिटी कितनी आपकी बनती है, 70, वो बनती है आपकी 1 लाख, 1,02,000, क्लियर, अच्छे से देखिए। एक तो करंट लाइबिलिटी आपकी ये है 72,000 वाली, ठीक है बेटा, और दूसरी करंट लाइबिलिटी आपकी कौन सी है बेटा, दूसरी करंट लाइबिलिटी ये है 30,000, बात क्लियर अच्छे से। करंट लाइबिलिटी वो वाली होगी जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है, ओके बेटा। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हो गए जो आप पर्सनल पर्पज के लिए निकालते हो। यहाँ पे लिखा है शी पेड स्कूल फी ऑफ हर सन फ्रॉम द बिजनेस, फॉर, यही आपका ड्राइंग्स,
ठीक है, ड्राइंग्स आपका 4000 है। नेक्स्ट पॉइंट पे बिठाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हो गए जो पर्सनल पर्पज के लिए आप बिजनेस से निकालते हो। ठीक है, ड्राइंग्स आपका कितना बनता है बेटा? ड्राइंग्स आपका बनता है अमाउंट 4000। क्लियर? अच्छा, बीच बीच में रुक जाता है ये जो मेरी साइड से, ये चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके जूम के जरिए, तो इसमें बीच में मेरा जो वीडियो रुक जाता है यहाँ से, लेकिन क्वेश्चन आप अच्छे से देख पाते हो, इसमें कोई मसला नहीं। ये थोड़ा सा ग्लिच आता है, समटाइम्स ग्लिच आ जाता है, इसका कोई मसला नहीं, आपको खाली क्वेश्चन बेटा देखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ड्राइंग्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नेक्स्ट भी हम देखेंगे। अब लास्ट पे है व्हाट इज द, पहले क्वेश्चन देखेंगे। अ कोर्ट केस ऑफ ₹1 लाख इज पेंडिंग अगेंस्ट नताशा। ठीक है, इसके अगेंस्ट कोर्ट केस पेंडिंग है, यानी कि इसका डिसीजन आने वाले टाइम में आएगा, तो उसको कहते हैं ये हमारे पास कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होगी जिसका भी पता नहीं कि ये हमारी फेवर, ये हमें फेवर करेगा कि ये हमें अगेंस्ट होगा। इसलिए क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जर्वेटिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें कि एंटिसिपेट फॉर नो प्रॉफिट्स लेकिन प्रोवाइड फॉर ऑल लॉस, उसके लिए प्रोविजन हमेशा रखना चाहिए। लेकिन इसी वजह से हम कहते हैं कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी के हवाले से मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ये है कि अभी इसका डिसीजन है, लेकिन फिर भी हम उसको लाइबिलिटी मान के चलते हैं। पेंडिंग ही है लेकिन लाइबिलिटी मान के चलते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे आगे हम इसको लिखेंगे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ओके बेटा, आपके पास कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो है बेटा वो आपके पास है ₹1 लाख। ठीक है बेटा, ये आपका 1 लाख आ गया। नेक्स्ट पॉइंट भी आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शी प्लेस्ड एन ऑर्डर विद द पद्मनी फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। क्वेश्चन कहता है प्लेसिंग एन ऑर्डर विद पद्मनी इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? नो, इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इवेंट है, इवेंट है डियर। इवेंट में कोई मतलब कोई भी चीज हैपनिंग जो बिजनेस में होती है वो तो इवेंट होता है। इवेंट इंक्लूड करता है ट्रांजेक्शन, ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन, बिकॉज अभी इसमें अभी इसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा है, खाली ऑर्डर को प्लेस करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा, आ गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 5 हो गया। ओके जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुझे लगता है इसमें पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, चले हम आगे भी देखते हैं। वो यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे और हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बेटा। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम, ये केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको करें अच्छे से, कोई मसला नहीं। चले जी, देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, वन बाई वन जैसे मैंने अभी करवाया, इसको देखें। अब तेज प्रताप ने क्या किया, इसने स्टार्ट किया बिजनेस, इसने कैश डाला। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इसने स्टार्ट किया 14,000 का, बैंक बैलेंस 36,000, और इसने फर्नीचर डाला कितना, 30। अब क्वेश्चन कहता है पहला, हु इज द प्रोपरेटर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल, कौन प्रोपरेटर है और अमाउंट ऑफ द कैपिटल कितना है। अगर हम देखें टोटल करेंगे, 14 प्लस 36 हो गया 50, 50 प्लस 30 हो गया 80,000। हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट का लिखेंगे हम, टोटल कितना हम लिखेंगे, तेज प्रताप। स्पेलिंग क्या है यार, स्पेलिंग को चेक करेंगे पहले। हाँ, TAJ। ओके, तेज प्रताप। हम यहाँ पे लिखेंगे तेज प्रताप, प्रताप है, सॉरी, इज अ प्रोपराइटर। ये क्या है बेटा, हमारे पास प्रोपराइटर है। ठीक है बेटा, प्रोपराइटर हो गया ओनर ऑफ द बिजनेस। और इसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, यहाँ पे लिखेंगे एंड कैपिटल इज हाउ मच, इकट्ठे लिखेंगे, एंड कैपिटल इज कितना, 80,000 बेटा। क्लियर, 80,000। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको क्लियर करें। ये इज लिख कैपिटल, नहीं इसने लिखा कैपिटल और नहीं आएगा, कैपिटल इज ही आएगा। चलिए जी, नेक्स्ट व्हाट इज द एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है, देखिए बेटा, इसने साथ में ये कहा इसकी रेंट और सैलरी ये पे करता है, तो डेफिनेटली ये इसका क्या हो गया, ये जो पेमेंट हम इसकी कर रहे हैं रेंट और सैलरी की, ये तो एक्सपेंस ही हो गए ना, वी आर पेइंग दैट। तो 12 प्लस 24 कितना होगा जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट समझा रहा हूँ बेटा। 24 प्लस ये 12 कितना हो गया, सॉरी 12 प्लस 14 है, आई थिंक, लेट मी क्लियर, इट इज 12 प्लस 24, यस, इट इज 12 प्लस 24। आई थिंक 24 और 1 हो गया 10 हो गया, हो गया 34, 36 आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36,000, ये आएगा 36,000। क्लियर, ओके जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, साथ में कहते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का नेचर क्या, यहाँ पे देखेंगे एज डिपॉजिट इनटू बैंक 8,000। ओके, पहले देखें नेचर ऑफ द बैंक। अच्छा, नेचर ऑफ द बैंक अकाउंट क्या है, अगर हम देखें, देखिए जी, हम इसको दो अप्रोच से चेकआउट करते हैं।
बैंक अकाउंट को, ये खाली बोलते हैं नेचर क्या है, नेचर किस किस्म का अकाउंट है। अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो ये हमारे पास पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, और सॉरी पर्सनल आर्टिफिशियल आएगा। अगर हम मॉडर्न के हवाले से देखेंगे तो ये एसेट है। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट इज, बैंक अकाउंट इज, मैं लिखूंगा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, किसके हवाले से, मैं ये बात बता दी, ये मैं बता रहा हूं, बैंक अकाउंट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बाय ट्रेडिशनल अप्रोच, बाय ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके बेटा, चूंकि आप लोगों ने अभी तक अप्रोच पढ़े होंगे स्कूल में। ओके, आप लिखेंगे इस तरह से, एंड इट इज, इट इज एसेट अकाउंट, इट इज एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट बाय मॉडर्न अप्रोच। मैंने दोनों का बेटा दिया। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच। क्लियर बेटा जी? हाँ जी, ओके जी। मतलब दोनों अप्रोच से मैंने आपको बताया कि ये अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बैंक अकाउंट जो हमारे पास है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच के हवाले से, और ये है एसेट अकाउंट बाई क्या, मॉडर्न, मतलब हम कह सकते हैं कि मॉडर्न अप्रोच के हवाले से। ठीक है बेटा, चूंकि रूल्स फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग अगर आप लोगों ने भी स्टार्ट किया होगा अपने क्लासरूम के हवाले से तो आपको पता होगी। ठीक है, उनका उसका लेक्चर आगे आगे, कोई मसला नहीं, वो लेक्चर है फिलहाल तो मैं क्वेश्चन के हवाले से कर रहा हूँ, उसका लेक्चर बेटा आगे आ जाएगा, अच्छी तरह से आप उसको समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी, आगे जाते हैं। देखिए जी, पहले क्वेश्चन को देखें, कैश डिपॉजिट अपने बैंक में किया 8,000, बोरोड 40,000 फ्रॉम द बैंक फॉर 3 years, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है, याद रखिए। जो आपने बैंक से बोरो किया 40,000 3 साल के लिए, तो ये आपका क्या बन जाता है बेटा, नॉन करंट लाइबिलिटी। इसका अमाउंट हमें लिखना है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी का जो अमाउंट अमाउंट हमारे पास है वो है 40,000, तो वील राइट हियर, हम लिखेंगे जो बैंक लोन है हम लिखेंगे नॉन, ओके जी, करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी वाली लाइबिलिटी होगी, आपको पता है? नॉन करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी हुई जो हमने मतलब हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, बहुत सारे टाइम के बाद, मतलब यूजुअली आफ्टर 2 to 3 years के बाद हमें पे ऑफ करनी पड़ी, या मतलब हम कह सकते हैं आराम से करते हैं। करंट लाइबिलिटी हुई जो विद इन ये ईयर हम ये ना पे ऑफ करते हैं। इसका अमाउंट बेटा हमारे पास कितना है? इसका अमाउंट है 40,000। चलिए, ओके जी, 40,000, नाइस। आगे जाते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैप देखो, मैंने सॉरी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने अपनी क्लास में जो मेरी ऑफलाइन क्लास होती है उसमें मैंने करवाया है पूरी तरह से, मैंने बोला है कि मैं इसका बता दूंगा आपको। देखिए, एक्सपेंडिचर दो किस्म के होते हैं। एक्सपेंडिचर होगी जो कैश आउटफ्लो हमारे बिजनेस से, एक तो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे बेस पे हम बिजनेस करते हैं, जो रनिंग एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जो कभी कभार करा जाता है बिजनेस के लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि ये रेगुलर बेस पे नहीं हो, इरेगुलर, इसको नॉन रेक्यूरिंग एक्सपेंस भी कहा कहा जाएगा। अब इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इसने परचेज किया प्लांट मशीनरी किया 25,000, ये आपका बनता है बेटा नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो जो भी कोई चीज यूटिलाइजेशन पर्पज के लिए बिजनेस में लाई जाती है ना यूजुअली, तो वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। ठीक है बेटा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका ये बनता है जब आपने मशीनरी खरीदी जो आपका 25,000 का, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग, ये इरेग्युलर होता है। और जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कितना है आपका, ये जो आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी की कीमत बेटा आपके मेरे पास सामने बुक भी पड़ी हुई है 25,000। क्लियर? ओके जी, यस, नाइस। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को बेटा देखते हैं, वन बाय वन पॉइंट आपके पास है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसने परचेज कितना किया, परचेज रिटर्न कितना हुआ, और नेट परचेज। बढ़िया पॉइंट है आपके लिए बहुत ही। जब भी लफ्ज परचेज के लिए इस्तेमाल होता है, परचेज या परचेज रिटर्न या नेट, ये गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये याद रखें। मतलब हमारा क्वेश्चन वन, ये वन भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया, मैं वन बाय वन उठाता हूँ। अब जिसे क्या किया, देखिए अच्छा अच्छे से पॉइंट को देखिए। परचेज गुड्स फॉर 38,000 फ्रॉम नीतीश कुमार। ओके जी, कितने में किया? 38,000 में किया, किससे? इसे नीतीश कुमार से। इसमें से उसने रिटर्न किया नीतीश कुमार ने आपको 12,000 का। ठीक है, आप जी यहाँ पे देखें रिटर्न हो गया, तो वो परचेज रिटर्न बन गया। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे मैं बताऊंगा आपके पास परचेज है। ठीक है बेटा, परचेज कितना है? 38,000। ओके जी, 38,000।
अब जो नीतीश कुमार ने वापस किया उसको कहेंगे परचेज रिटर्न्स। मैं पीआर लिखूंगा, परचेज रिटर्न, या रिटर्न इनवर्ड्स भी इसको कहा जाता है। वो आपका है बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, वो आपका बनता है कितना, क्या उसको कहते हैं, इसने रिटर्न कितना किया, वापस आ जाते हैं इस पे। बेटा इसने रिटर्न किया 10, ये 12,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसने रिटर्न किया 12,000। ठीक है। अब मुझे बताना है नेट परचेज, मैं लिखूंगा नेट परचेज। ठीक है बेटा, नेट परचेज कितना हो गया। नेट परचेज में क्या करूंगा मैं 38,000 में से 12,000 काटूंगा। ओके जी, 38,000 में से कितना करेंगे, नेट परचेज, सॉरी नेट परचेज भी हम कह सकते हैं, यू कैन से द नेट परचेज। ठीक है, नेट परचेज लिखो, नेट परचेज होगा जो परचेज को माइनस करते हैं परचेज, यानी कि 38,000 को मुझे क्या करना है बेटा जी, मैंने माइनस करना है 12,000। ओके, आराम से आप वीडियो को देखोगे तो कितना बनेगा, 38,000 को हम क्या करेंगे माइनस बेटा, 38,000 को हम करेंगे माइनस 12,000, तो इस इट विल गिवन आई थिंक 26,000। हाँ, 8 में से 2 तो 6, ये 26,000 हो गया बेटा, क्लियर। परचेज का पॉइंट हमेशा बेटा गुड्स के हवाले से, अगर परचेज खाली आएगा तो गुड्स के हवाले से इस्तेमाल होता है। ओके जी, VII। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ये है सेल्स, सेल्स रिटर्न और नेट सेल्स। ये देखिए जी, गुड्स वियर सोल्ड टू लालू प्रसाद 50,000 और उसने रिटर्न करा, हु रिटर्न, अच्छा ऊपर वाले में हमने रिटर्न किया, सॉरी आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। परचेज गुड जो 38,000 थे हाँ, हमने इसको रिटर्न किए कितने, 12,000। तो यहाँ पे मैं वर्ड वापस, ये रिटर्न इन वर्ड्स नहीं बनेगा, रिटर्न आउटवर्ड्स बनेगा, जो हमने माल वापस भेजा बेटा। ओके बेटा, रिटर्न आउटवर्ड्स बनेगा, मैंने RO लिखा है यहाँ पे, क्लियर। चलिए जी, यहाँ पे आते हैं, अब हम सेल्स देखेंगे। सेल्स में हमें माल वापस आता है। ओके जी, सेल्स हमारे पास देखेंगे कितना है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे खींचते हैं। ओके जी, सेल्स हमारे पास बेटा कितना है, सेल कितना किया है ये जी, देखिए लालू प्रसाद को 50,000, हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 50,000 की सेल्स की है। और लालू प्रसाद ने हमें रिटर्न किया है बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न्स, या हम लिखेंगे बेटा इसको रिटर्न इनवर्ड, जो हमें माल वापस आए। ओके, ऊपर मैंने गलती कर दी बताने में, कोई मसला नहीं बेटा, आप उसको ठीक कर लेना। मतलब लिखा तो मैंने ठीक, आप वो ऐसा कोई मसला नहीं, कभी कभार हो जाता है क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पे बेटा इसने रिटर्न वापस में किया 10,000, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 10,000 लिखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि आप नेट सेल्स भी देखो, तो नेट सेल्स भी निकालो, मैं यहाँ पे निकालूंगा नेट क्या सेल्स। ओके जी, नेट सेल्स कितना होगा, वो इसी तरह से 50,000 को करा जाएगा, ये मेरे पास है 50,000, इसमें हम माइनस करेंगे, कितना करेंगे बेटा, 10,000 माइनस करेंगे, तो कितना बचा, ये मेरे पास बचा 40,000, क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, VI, सॉरी, कंट्रोल Z। ओके जी, यहाँ पे मुझे आना है, तो मैं लिखूंगा VI, ओके जी, 8वां है ना। ओके जी, नेक्स्ट। चलिए जी, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट। अब जी देखिए, हमने कैश पे किया नीतीश कुमार को आफ्टर डिडक्टिंग 3% डिस्काउंट। आज जी ये जी पॉइंट है, किसको किया, नीतीश कुमार को हमने कैश पे किया। कितना किया बेटा कैश पे, हमने इसको किया बेटा कैश पे, मतलब जितना हमने इसको, तो पहले नीतीश कुमार का है, ये है नीतीश कुमार वाला बेटा पॉइंट, जिससे हमने माल परचेज किया था। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए बेटा हमने नीतीश कुमार से पहले परचेज किया था उससे माल 38,000, उसने डिस्काउंट, ये हमने रिटर्न किया 12,000, तो एक्चुअल अमाउंट है कितना। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें निकालना है कैश डिस्काउंट कितना होगा, हम इस तरह से लिखेंगे, मैं लिखूंगा कैश डिस्काउंट। ओके जी, डिस्काउंट इज इक्वल टू, ठीक है, 26,000, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट जो पे मुझे करना है वो 26,000, मैंने इसको रिटर्न माल किया ना, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा थोड़ा सा ऊपर से, डिस्काउंट के हवाले से ये चीज लाऊंगा बेटा, ये चीज उठानी है मुझे। ओके, इसको मैं कंट्रोल C कर लेता हूं ताकि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैं करता हूँ बेटा कंट्रोल V, और यहाँ पे मुझे डिस्काउंट देखना है कितना काटना है, डिस्काउंट 3% है। चलिए जी, इसका 3% करेंगे, ठीक है बेटा, 3/100, वो जी देखेंगे कितना है, अगर हम देख करेंगे 26,000 इंटू 3/100। ओके, वो आई थिंक हो जाएगा, आप कैलकुलेटर पे करें, मैं भी यहाँ पे कैलकुलेटर पे चेक करता हूँ। देखिए जी, कैलकुलेटर पे जो मेरा आ रहा है यहाँ पे बेटा, वेट अ वाइल, ये मेरे पास है 26,000, आप 3/100, ये 780 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, 780, ठीक है जी,
तो ये आपका हो गया कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट के मामले भी मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है बच्चों को, वो काइंडली बेटा जो मैंने ना इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे नीचे लाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, आइक से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इवेंट। इवेंट किसे कहा जाए? इवेंट इंक्लूड करता है ट्रांजैक्शन को। वो मैंने वो आपको पता है कि आपने जो ऑफलाइन लेक्चर्स लिए होंगे उसमें आपको सर ने ट्रांजैक्शन का भी कॉन्सेप्ट दिया होगा, इवेंट का भी कॉन्सेप्ट दिया होगा। इवेंट किसको, ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? जिसमें लेन देन है। इवेंट ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड करता है और नॉन ट्रांजैक्शन भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे कहता है कि फर्नीचर बुक वैल्यू, अच्छा सॉरी, ये तो ये वाला हो गया फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू। अभी शायद मुझे लगता है इसमें और क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे एक और है, ये जो है प्रोवाइडेड 13,000 एज डेप्रिसिएशन, इट इज एन इवेंट। इट इज एन व्हाट? इवेंट। जो आपका है प्रोवाइडेड 13,000 डेप्रिसिएशन, ये क्या है? इवेंट। डेप्रिसिएशन हो गया डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। ओके जी, चलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द व्हाट? किसके डिक्रीज? मतलब जो आपके पास डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन कौन से? नॉन, ये ना जो हमारे पास टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, और इंटेंजिबल के लिए हम एमोर्टाइजेशन का वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास डेप्रिसिएशन है, वो आपका है 13,000। ये हमारे पास इवेंट है। ये हमारे पास क्या है? इवेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा? इवेंट में हम ये चीज कह सकते हैं कि इवेंट में हमारे पास, एक मिनट बेटा, यहाँ से कॉल आ गई, मैं थोड़ा सा पहले इस कॉल को रिसीव करता हूँ। ओके जी, तो ये मैंने बोला कि इसमें यूजुअली एक्सचेंज, हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक्सचेंज, हम नॉन ट्रांजेक्शन्स को भी ले सकते हैं। अगर हम देखेंगे डेप्रिसिएशन, ये जो हमारे पास है ये इवेंट बन जाता है। जो ट्रांजेक्शन और इवेंट का कॉन्सेप्ट है, जो आने वाली मेरी क्लास है उसमें मैं टर्मिनोलॉजी दूंगा, टर्मिनोलॉजी के साथ आपको ये बता दूंगा। इसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है बेटा, वीडियो के हवाले से हम यहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है इसमें, जूम में। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गेन? गेन हो गया बेटा, ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं होता। ये बेटा होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं हो। अब जी लास्ट लाइन देखिए, आप देखिए, आपका फर्नीचर इसमें आप डील नहीं करते हो, आप इसमें डील नहीं करते हो। आपने इसको सोल्ड आउट किया किसमें? 25। जब आप, जो आपकी ऐसी एक्टिविटी बिजनेस की होती है जो जिसमें आप डील नहीं करते हो, ये तो आप यूटिलाइजेशन पर्पज के लिए लाया, तो इसका तो आप कह सकते हो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, इसका गेन। तो फर्नीचर का जो बुक वैल्यू आपके पास है 20,000, सेल वैल्यू कितना है? 25,000, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं गेन। बच्चे यूजुअली बोलते हैं सर गेन प्रॉफिट तो है, बेटा ये अनएक्सपेक्टेड होता है, ये अनएक्सपेक्टेड होता है। मैंने बोला कि आगे आपके वीडियोस आएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा आपको, वो चूंकि टर्मिनोलॉजी के हवाले से। यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो 5,000 का गेन है। प्रॉफिट के लिए जब इस्तेमाल करेंगे हम, प्रॉफिट में हम क्या करेंगे? हम जो गुड्स पे प्रॉफिट आता है, ये तो हमारा गुड्स यहाँ पे नहीं है ना, ये एसेट है। एसेट को अगर हम बेचेंगे, अगर हम उसके बुक वैल्यू से एक्स्ट्रा पे बेचेंगे तो हमारे पास गेन है, एबनॉर्मल गेन है। सॉरी, इसको कहते हैं एबनॉर्मल यानी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, इसी तरह से अगर मैं इससे नीचे, जो बुक वैल्यू से नीचे अमाउंट पे बेचूंगा तो मेरे पास एबनॉर्मल लॉस है। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बेटा यहाँ पे। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको आज कंप्लीट करेंगे। कंट्रोल सी में कर लेता हूँ, और यहाँ पे बेटा जी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल वी कर देते हैं। और ये मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन आपके टॉपिक का है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 हमारे पास क्या है बेटा जी? ओके जी, सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है? आगे आएंगे सेवंथ क्वेश्चन में। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। ठीक है जी, ये है आपके पास 7। थोड़ा सा इसमें छोटा करें, ठीक है? ओके, इज दैट इनफ? यस, ओके जी, चलिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है? प्रिया कमेंस्ड बिजनेस एज अ बुक एंड स्टेशनरी डीलर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसने एज अ बुक्स एंड स्टेशनरी डीलर इसने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की। क्वेश्चन पहले कहता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द प्रिया। प्रिया इसने कितना किया? चलिए जी, पहला क्वेश्चन है। पहले मार्किंग्स देखेंगे इसकी क्या है बेटा। इसमें 1 वही वाला है मार्किंग्स। ओके जी, यहाँ पे हम करेंगे बेटा, यह है इसका फर्स्ट। और इसने इन्वेस्टमेंट कितनी की बेटा? इसने कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की 10 लाख। हो गया पहला आंसर। चलिए जी, हो गया। दूसरे पे जाते हैं बेटा। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है? दूसरा हमारे पास पॉइंट ये है, she purchased books worth 3 lakh and stationery worth 2,50,000 for sale from money invested in the bank। इसने क्या किया? इसने 3 लाख का क्या बेटा किया? 3 लाख का इसने, पहले क्वेश्चन की इसमें डिफरेंट, इसमें यहाँ पे देखो सीधे से ही बोलता है कि आप ड्राइंग्स बताओ।
अब क्वेश्चन को पहले मुझे पूरा केस स्टडी को पढ़ना पड़ेगा। इसने क्या किया, इसने परचेज किया बुक्स को 3 लाख का, और इसने स्टेशनरी खरीदी 2,50,000 फ्रॉम द मनी इन्वेस्टेड इन द बुक। ओके, बिजनेस। इसने परचेज किया फर्नीचर 70,000 एंड अ लैपटॉप, ये तो हमारे पास क्या है, ये तो एसेट्स वगैरह है। और रिमेनिंग अमाउंट को उसने डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है। अब इसने बुक्स को सोल्ड किया 2,80,000 में, और स्टेशनरी को इसने 1,90,000 क्रेडिट पे मनीषा को भेजा। यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर है, यहां तक हमने अच्छे से देखा। शी परचेज मोर स्टेशनरी 80,000 फ्रॉम सुनीता ऑन क्रेडिट, ओके, ऑफ विच, इसमें से इसने हाफ को इस्तेमाल किया किस पे, हाफ को इस्तेमाल किया बेटा इस पे, ये ना सेल के लिए, और हाफ को इसने बिजनेस में करा। ओके, अब क्वेश्चन में आगे कहता है प्रिया विड्रू 65,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज एंड पेड रेंट फॉर द शॉप 30। अब जी क्वेश्चन दूसरा देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ प्रिया, ये है जी 65,000, ये अमाउंट है ना। इसलिए मैंने बोला कि स्टडी को पहले पूरी तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, जो ड्राइंग्स है ऊपर वाला जो ये हमारे पास, तो ये तो कैपिटल है ना, ये आपका कैपिटल है। ओके जी, कैपिटल है, आपने इतना किया था। अब नीचे हम इसमें लिखेंगे बेटा ड्राइंग्स। ओके, मैंने पहले की स्टडी को पूरा पढ़ा। ड्राइंग्स आपका कितना है बेटा, ड्राइंग्स आपका है 65,000। क्लियर, चले जी नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो हो गया आपका बेटा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की बात है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, कितना परचेज किया। देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपने प्रॉपरली देखना पड़ेगा। मैं आपको वन बाय वन दिखूंगा। यहाँ पे लिखेंगे परचेज शॉर्ट में, परचेज, इसने कितना परचेज किया बेटा, देखो वन बाय वन चेक मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर में अमाउंट को लेता हूँ। एक तो उसने ये वाला 3 लाख किया और 2,50,000 किया। ओके, 3 लाख प्लस 2,50,000 मैं लिखूंगा 3 लाख। ओके जी, उसके बाद लिखूंगा प्लस 2,50,000। बेटा ये जी क्लियर है, केस स्टडी को पूरी तरह से देखें। इसके बाद प्लस करेंगे फिर से। अब अगर आप नीचे जाओगे ना इसमें, ये जी यहाँ पे इसने परचेज किया 80,000। ओके, 80,000 में इसने परचेज किया किससे, वो सुनैना से परचेज किया। अब उस 40,000 में से वो चाल मतलब हाफ किस पर्पज के लिए था, सेल पर्पज के लिए था, और हाफ किसके लिए था, बिजनेस पर्पज के लिए। तो इसका मतलब है 80,000 में से 40,000 परचेज बन गई, तो ये 40,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बेटा क्लियर, हाँ ये चीज आपने देखनी है। इस वक्त ये स्टडी को पूरी तरह से चेकआउट करना है। तो 3 लाख प्लस हो गया 2 हो गया 5,90,000 टोटल, 5,90,000 बेटा यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे लिखूंगा, ये आपका है 5,90,000। तो इसको मैं यहाँ पे बेटा लाता हूँ। ओके, इसको पहले हटा देते हैं इसका, ये बेटा इसका 5,90,000 आ गया। ओके, ये परचेज का हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है व्हाट फिक्स्ड एसेट्स डिड शी बाय, कौन से फिक्स्ड एसेट्स ने बाय किए। बेटा अगर हम देखें, इसने 2 फिक्स्ड एसेट्स बाय किए। व्हाट फिक्स्ड एसेट्स ने बाय किए अगर हम देखें, एक तो ये लैपटॉप किया और फर्नीचर 70 प्लस, हो गया ना बेटा। हम यहाँ पे लिखेंगे इसने क्या क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का एक और नाम है बेटा, क्या है जरा मुझे बताइए। एक तो बेटा एक तो इसने फर्नीचर किया, फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर। ओके, फर्नीचर किया बेटा। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, फर्नीचर की वैल्यू थी आई थिंक यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू थी 70,000। ये बेटा आपका 70,000 है। ओके जी, और इसने क्या किया बेटा, और इसने लैपटॉप, यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप। ठीक है जी, लैपटॉप, लैपटॉप की वैल्यू कितनी थी बेटा, आई थिंक चेकआउट करते हैं आराम से, देखिए लैपटॉप की वैल्यू है 60,000। ठीक है बेटा, ये 2 फिक्स्ड एसेट्स ने परचेज की। ठीक है, अगर हम इसका टोटल देखेंगे, नीचे देखेंगे टोटल इसका कितना आ जाता है, टोटल हम इसका निकालेंगे बेटा यहाँ पे। तो इसका टोटल आ जाता है हमारे पास 70 प्लस 6 हो गया 1,30,000। ओके जी, 1,30,000 आ गया। चले जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट पे। तो ये हो गया हमारा आई वी के बाद हो गया वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, देखिए जी क्लियर हो रहा है कि नहीं। आज इसको लाइन डालेंगे, कोई मसला नहीं, ये बेटा आपकी लाइन आ गई। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये कहता है हु इज द डेटर एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, डेटर क्या हो गया, जो हमारे बिजनेस का कर्जदार होगा, मतलब जिसको हमने उधार पे माल बेचा है।
चलिए जी चेकआउट करते हैं। ये जी है, शी सोल्ड बुक्स 2,80,000 इन कैश एंड स्टेज फॉर 1,90,000 ऑन क्रेडिट। ये है जी 1,90,000 उधार पे बेचा ना, किसको बेचा? मनीषा है। तो मनीषा डेटर है, हम लिखेंगे मनीषा इज डेटर। मनीषा इज व्हाट? डेटर। डेटर होगा हु ओज आवर बिजनेस। ओके। एंड अमाउंट रिसीवेबल, हाँ, हम लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू हुम, या अमाउंट ड्यू इसका कितना बनता है बेटा? इसका अमाउंट ड्यू बनता है हमारे पास 1,90,000, जो उसको देना है हमें। क्लियर बेटा? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट इसका कहते हैं हु इज द क्रेडिटर एंड व्हाट इज द अमाउंट पेबल टू हर। क्रेडिटर कौन है, जरा जी बोलो। क्रेडिटर जिसे हमने उधार पे मान लिया, सुनैना, इसे हमने उधार पे मान लिया। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुनैना, SUNAINA, सुनैना इज द क्रेडिटर। ठीक है बेटा। एंड अमाउंट पेबल, जो हमें देना है, अमाउंट व्हाट? पेबल। पेबल हो गया जो हमें देना है, जो हमें आउटस्टैंडिंग है, जो उसको हमें देना है। ओके जी। वो कितना देना है हमें, वो इसको कितना देना है? आई थिंक 80,000 देना है। यस सर, 80,000 देना है। चलिए जी लिखते हैं यहाँ पे 80,000। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। हाँ जी, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ क्या? एक्सपेंस। देखिए चेक करते हैं कितना एक्सपेंस हुआ। देखिए यहाँ पे एक्सपेंस प्रॉपरली बेटा देखिए, एक्सपेंस चेक करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ व्हाट? एक्सपेंस। देखिए जी एक्सपेंस कितना हुआ, देखिए जी पूरी तरह से मैं आपको दिखाता हूं। ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, एक तो बेटा ये एक्सपेंस है। देखिए शी परचेज मोर स्टेशनरी 80,000, इसमें से इसने क्या किया? हाफ किया सेल पर्पज के लिए 40, और 40,000 बिजनेस में रहा, ये एक्सपेंस हो गया। ओके। और रेंट दिया शॉप का कितना? 30,000। एक तो ये इस 80,000 में से 40,000 एक्सपेंस माना जाएगा। ठीक है, क्यों माना जाएगा जरा मुझे बता दीजिए। अगर आप देखोगे क्यों माना जाएगा एक्सपेंस, से इसलिए माना जाएगा क्योंकि वो ये हालांकि ये तो स्टेशनरी बिजनेस ही कर रहा है, लेकिन इस वक्त ये स्टेशनरी का हाफ किस में करता है? बिजनेस में इस्तेमाल करता है। और 30,000 रेंट का हो गया, ये याद रखें। तो यहां पे लिखूंगा मैं 40,000। ओके बेटा, प्लस कितना लिखेंगे? 30,000 लिखेंगे। तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया आपका 70,000। क्लियर? चलिए जी, एक्सपेंस वाला भी पॉइंट है। इसके बाद है, कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। हम लिखेंगे सेल कितनी हुई। चलिए जी चेकआउट करते हैं, इसने सेल कितना किया। देखिए सेल्स ने कितना किया। शी ऑल्सो परचेज, ये तो हो गया। इसने बुक सोल्ड किया 2,80,000, फिर किया 1,90,000। ओके बेटा, कितना किया? 280 प्लस 190, पहले देखेंगे। हो गया 2,80,000। ओके, प्लस कितना किया बेटा? 1 लाख कितना? 90,000 किया। बेटा और कुछ किया अगर हम देखें? नहीं, मुझे लगता है ये दो चीजें। जरा देखेंगे वो कितना बना। 8 और 9 हो गया 17, हो गया 4,70,000। 4,70,000। ओके जी, 4,70,000 की उसने गुड्स को क्या किया? सोल्ड किया। क्लियर बेटा? अच्छा, ये मेंट फॉर सेल है, अभी सेल आउट नहीं हुआ। 80,000 में से जो 40,000 मेंट फॉर सेल है। ठीक है, तो होपिंग बेटा आप लोग ये इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करा होगा, अच्छी तरह से करा होगा। ठीक है बेटा, चले जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।